उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार फिर सबकी नजरें बनारस पर टिकी हैं, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। पिछले विधानसभा चुनाव में बनारस में भाजपा को बड़ा जन समर्थन मिला था। ऐसे में इस बार के चुनाव में उसी प्रदर्शन को दोहराना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। फर्स्ट इंडिया ने बनारस में भाजपा की तैयारियों को लेकर बनारस भाजपा के प्रभारी और शीर्ष माओ से प्रत्याशी सलील बिश्नोई से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की गलियों में चुनावी लहर का आगाज हो चुका है। फर्स्ट इंडिया की टीम लगातार जमीनी स्तर पर डटी हुई है और आपको हर एक पहलू हर कण से रूबरू करवा रही है। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वो यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है, भाजपा के कद्दावर नेता है, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस से प्रभारी भी हैं और खासकर कानपुर के विधानसभा क्षेत्र शीशा मऊ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो आपसे, वैसे तो आपके पास काफी सारे पद हैं, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी विधानसभा क्षेत्र को लेकर कैसी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चूंकि हम लोग अब चुनाव के मूड में आ गए हैं, नामांकन हो गया है, पूरी जीत की तैयारी है। चलिए, आपने बताया पूरी जीत की तैयारी, लेकिन क्या ऐसे विकास के क्या मुद्दे रहेंगे जो आप जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने इतने विकास कार्य कराए हैं, लेकिन इस 25 सालों से शीशा मऊ विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा कि एक ही परिवार का कब्जा रहा, एक ही पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार उनकी सरकार भी बनी, लेकिन उन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल में भी इस क्षेत्र का कोई भी विकास का कार्य नहीं, उल्लेखनीय नहीं कराया जिसको कहा जा सके कि शीशा मऊ में ये विकास हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर भाजपा की यहाँ से जीत दर्ज होती है तो आने वाले समय में जनता को विकास देखने को मिलेगा। जी, जनता महसूस करेगी कि उसने जो पिछली गलतियां की थी, अब की बार वो डबल इंजन की सरकार के साथ प्रगति और विकास के पहिए पे बैठ के जब शीशा मऊ दौड़ेगा तो लोगों को एहसास होगा। यहाँ छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं, जैसे सीवर है, पीने का पानी पहली मंजिल पे नहीं चढ़ता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, विधायक जी के दर्शन नहीं होते हैं। ये समस्याएं हैं, ये हल की जाएंगी। सलील जी, इस बार बसपा ने भी दाव खेला है, यहाँ से इसी विधानसभा क्षेत्र से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो ब्राह्मण चेहरा है, तो ऐसे में क्या कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं मुकाबला? देखिए, दांव तो हर एक ने खेला है। इस बार ये शीशा मऊ की सीट कानपुर की सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट होने वाली है और यहाँ मुकाबला होगा। ठीक है, बसपा ने जो सोच के दिया है वो अपने उनका गणित है, लेकिन हमारा अपना गणित है कि हम सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर, जैसे हमने अपनी जो योजनाएं जितनी चली हैं, लाभकारी योजनाएं जो गरीब वर्ग के लोगों को हमने अपलिफ्ट करने के लिए बनाई हैं, उसमें हमने न जाति देखी न धर्म देखी। जो इस काबिल था उनको सब लोगों को हमने मदद की, हमारी सरकार ने मदद की। सलील जी, जो कि आप बनारस से प्रभारी भी हैं और प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र रहा है बनारस, पिछली बार खासा जन समर्थन देखने को मिला था, तो इस बार क्या जानते हैं कि पहले जैसा प्रदर्शन रहा था दोबारा दोहरा पाएगी भाजपा? देखिए, उससे बेहतर होगा, हम 300 के पार जाएंगे, ये आज आप नोट कर लीजिए। और बनारस में तो आसपास की जितनी सीटें हैं सब जीतेंगे। सलील जी, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि लगातार आप भी जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं, तो कैसा रुझान जनता का यहाँ नजर आ रहा है? देखिए, सत्य बात तो यह है, यही चुनाव जनता लड़ रही है। हमें ऐसा, जब सड़क पे निकलते हैं तो जनता अपने आप नमस्ते करती है हमको रोक के, और बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। और उसमें कोई न जात का भेद है न कोई धर्म का भेद है, पूरी जनता त्रस्त हो गई है। यहाँ विकास के कार्य रुके होने के कारण, ना होने के कारण, प्रतिनिधि की दिलचस्पी ना होने के कारण जनता परेशान है। उनका कहना है कि 25 साल में हमारे विधायक जी इस क्षेत्र में अपना एक जनसंपर्क कार्यालय भी नहीं बना पाए। सलील जी, ये चीज भी पूछना चाहूंगी कि भाजपा कितना ज्यादा संतुष्ट है इस चीज को लेकर कि लगातार जो जीत पहले दर्ज की थी, जितना समर्थन पहले मिला था, अब दोबारा से वही समर्थन मिलेगा जनता का? देखिए, हमारा पूरा विश्वास है। जैसे जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी लोग लगा रहे थे कि भाजपा को इनसे समर्थन लेना पड़ेगा, इनसे समर्थन लेने पड़ेगा, लेकिन जब परिणाम आए तो हमारा पूर्ण बहुमत से बहुत अधिक बहुमत मिला। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की होने वाली है और हमने अपना जो लक्ष्य रखा है 300 के पार, भाजपा 300 के पार जाएगी और हमारे सहयोगी दल भी 30-40 सीटें लेके आएंगे। सलील जी, योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता संतुष्ट है? योगी सरकार तो एक नजीर बन गई है उत्तर प्रदेश में कि हमारे यहाँ गुंडा माफिया बदमाशी ये सब बंद हो गई, भू माफिया गायब हो गए, या तो ये जेल में चले गए या यूपी छोड़ के चले गए। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित घूम रही हैं। अगर महिला के साथ कोई किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है
तो 1090 की सर्विस इतनी क्विक है कि तुरंत 5-7 मिनट में वहाँ पुलिस उसकी मदद के लिए पहुँच जाती है। इसलिए चैन अमन का राज्य है। जैसे पहले कैराना में और शामली में पलायन हो रहा था, वो सब रुक गया। तमाम इस तरह के जो तुष्टीकरण के लिए काम पहले की सरकारें करती रही हैं, उनको सबको अपने आप गौवत पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण लग गया। जो अवैध गोकसी हुआ करती थी उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। गंगा जी का जो शुद्धिकरण था, जो प्रदूषण था, वो दूर करने का काम किया गया। और इस समय आप देख रहे होंगे कितना बड़ा पिछली साल कुंभ का मेला हुआ, इस बार माघ मेला हो रहा है और गंगा कितनी शीतल और निर्मल है। सलील जी क्या मान रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर क्या प्रभाव मान रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो भी हुआ है सब वाकिफ है उस चीज से, तो इसको ऐसा माना जाए कि किसी ना किसी तरीके से ही किसान आंदोलन को लेकर पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई है? देखिए, पार्टी बैकफुट पे नहीं गई है। ये किसान आंदोलन प्रायोजित था। कुछ बड़े किसानों का और जो डीलर थे, जो काम माल खरीदते थे कमीशन, उनका आंदोलन था। उत्तर प्रदेश में इसका बहुत कतई असर नहीं पड़ने वाला है। और पहली बार ऐसी सरकार आई है कि जिसने गन्ना बकाये का सारा मूल्य पेमेंट करा दिया। हमने किसान सम्मान निधि दी, जो किसी ने सोचा नहीं था किसान ने। हमने यूरिया उपलब्ध कराई। पिछली सरकार में यूरिया के लिए लाठियां चलती थी, ब्लैक में बिकती थी। हमने कंट्रोल रेट पे और बहुत आसान तरीके से हर आदमी को यूरिया मिल रही है। गोरखपुर का बंद यूरिया का कारखाना जो 30 साल से बंद था, उसको चालू कराया। हम किसानों के सर्व विकास के लिए काम कर रहे हैं। सलील जी, क्या ऐसे कुछ खास मुद्दे जिनसे जनता के सामने आप वोट की अपील करना चाहेंगे? दर्शक भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है प्रदेश की। देखिए, ये मुद्दे हैं। एक तो लाइन ऑर्डर का मुद्दा है, और कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है, किस तरह से उन्होंने अपना लॉकडाउन में रहा, खाना मिला, लोगों को अनाज मिला, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, रिफाइंड तेल दिया जा रहा है, चीनी दी जा रही, नमक दिया जा रहा। मतलब हर तरह से जो कोरोना पीड़ित थे उनको, और जो कमजोर वर्ग के लोग थे सबको, क्योंकि 2 साल में लोगों का व्यापार कमजोर हुआ, लोगों की नौकरियां छूटी, लोग अब जाना नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर। जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से जो प्रवासी मजदूर आए थे, वो अपने गांव में ही रह रहे हैं। तो उनको सबको जो है निश्चितता देने के लिए, उनको कम से कम अनाज के लिए चिंता नहीं होने पड़ रही। उनको हम गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, अभी हमने दाल भी दी है। सब तरह की हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश का निवासी है, हमारे यहाँ है, उसका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, उसके रख रखाव का। हमने जो है, जो गाँवों में वो चलती है योजना, उसको बराबर चला रहे हैं, कोई बंद नहीं किया है। हर मजदूर को काम मिल रहा है मनरेगा के अंतर्गत। सलील जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, माना जाए कि पूरी तरह से विश्वस्त है भाजपा जीत को लेकर? देखिए, भाजपा बिल्कुल तरह से कॉन्फिडेंस में है। अगर भाजपा को जरा से भी शक होता तो हम अपने 40-50 विधायकों के टिकट थोड़ी काट सकते थे। लेकिन हमने उसी आत्मविश्वास के साथ काटा कि जिन्होंने काम नहीं किया उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और नए नौजवानों की इस बार संख्या ज्यादा है हमारे उम्मीदवारों में। हम अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सलील बिश्नोई जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि विकास का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जनता इस बार भाजपा को सत्ता में बिठाएगी, क्योंकि जनता ही चाहती है, जनता का रुझान ऐसा ही है। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।